जब मैंने अपना OMR भी जब चेक किया तो मेरे OMR से बहुत सारे क्वेश्चंस ब्लैंक हो गए थे, उसमें बबल्स सारे हट चुके थे। देखिए ये वो रिजल्ट है जो उसके बाद अपडेट कर दिया गया, मतलब दोनों ही शीट को 12 घंटे के अंदर बदल दिया गया। क्योंकि प्रूफ है 170 अटेम्प्ट किए, लेकिन जो है आंसर फाइनल दे रहा उसमें 157 है, 13 क्वेश्चन ओमिट है, इरेज कर दिया गया। एनटीए को अब खाली प्रेस रिलीज से नहीं काम चलेगा, उन्हें अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे सवाल, इतने सारे घोटाले लगातार आ रहे हैं। मैंने देखा कि कितने सारे लोगों के साथ ये स्कैम हो रहा है करके भी मैं आगे आ रही हूँ। जैसे एनटीए बोलते हैं, एनटीए का नाम क्या है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, अभी ऐसा हो गया कि नेवर ट्रस्ट एजेंसी हो गया। ये फेक रिजल्ट्स हो गए या रैंक इन्फ्लेशन जो भी बोलेंगे, इसके कारण कितने सारे बच्चे लोग अपना गलत स्टेप लेके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। देश भर में एक परीक्षा होती है नीट 2024। उस परीक्षा के बाद 4 जून को उसके जो परीक्षा के परिणाम हैं वो जो है पब्लिक कर दिए जाते हैं। उसके बाद से कुछ बच्चे हैं जो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और कुछ बच्चे जो हैं काफ़ी निराश और हताश हो जाते हैं। मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस वक्त भिलाई के उस संस्थान में हूँ जहाँ पर नीट की तैयारी के लिए बच्चे आते हैं, जिसका नाम RS एकेडमी है। और मेरे ठीक बगल में हिमानी गौतम हैं, जिन्होंने नीट का जो है एग्ज़ाम दिया था और 4 जून को उनका भी रिज़ल्ट आया था। और उनके रिज़ल्ट के साथ जो कुछ हुआ है वो दिखाने के लिए आज की ये कवरेज होगी। और आप जानते होंगे नीट स्कैम को लेकर कितनी सारी खबरें सामने आ रही है, कितने सारे रिज़ल्ट को लेकर जो है खबरें आ रही हैं कि नंबर पहले कुछ और थे और उसके बाद कुछ और हो जाते हैं। लेकिन इनके साथ भी एक ऐसी घटना हुई है, सेक्टर 8 में इनका रहना होता है और नीट के एग्ज़ाम के बाद जो है ये अपना रिज़ल्ट चेक करते हैं। देन रिज़ल्ट में 12 घंटे पहले जो OMR सीट होती है वो कुछ और दिखाया, और जब रिज़ल्ट आया उसमें जो अंक दिए हुए थे वो कुछ और दिखाया। ठीक 12 घंटे बाद दोनों ही चीज़ें, दोनों ही पत्र जो है बदल जाते हैं। उसके बाद जो है सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और लगातार कोशिश करते हैं कि अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाएं और इस समस्या का समाधान निकालें, क्योंकि इस परीक्षा को देने के लिए बहुत मेहनत लगती है और काफ़ी कुछ गंवाकर बच्चे इसकी तैयारी करते हैं। तो उनसे समझते हैं कि क्या ये सोच रहे हैं एग्ज़ाम देने के बाद, और जो हुआ रिज़ल्ट को लेकर उसको विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो जिस दिन प्रोविज़नल आंसर की आया था उस दिन मैंने अपने जो प्रोविज़नल आंसर की के साथ जो OMR रिलीज़ हुआ था उसके साथ जब मैंने अपना आंसर सब कंपेयर करा था तो मेरा 544 मार्क्स आ रहा था टोटल। फिर जब बाद में सबको बोनस मिला था एक फ़िज़िक्स के एटम्स वाले क्वेश्चन में, तो उसको मिला के मेरा टोटल स्कोर 549 हो रहा था। तो यही चीज़ मैं अपने रिज़ल्ट में भी एक्सपेक्ट कर रही थी। फिर जैसे ही 4 जून को जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो मेरा रिज़ल्ट 549 ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट डे किसी ने मुझे बोला कि मेरा रिज़ल्ट 293 आ रहा है। तो जब मैंने उसको चेक किया तो फिर से मेरे फ़ोन में और मेरे पेरेंट्स के फ़ोन में 549 ही आ रहा था। इनफैक्ट मुझे डाउट हुआ तो मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला तो उसके फ़ोन में भी 549 ही शो कर रहा था मेरा रिज़ल्ट। उसके बाद जब नेक्स्ट डे मैंने फिर चेक किया तो मेरा रिज़ल्ट 293 ही शो हो रहा था, सबके फ़ोन में 293 ही आ रहा था। फिर उसके बाद जब मैंने अपना OMR भी जब चेक किया तो मेरे OMR से बहुत सारे क्वेश्चंस ब्लैंक हो गए थे, उसमें बबल्स सारे हट चुके थे। टोटल 13 क्वेश्चंस हैं जो मेरे हटा दिए गए हैं, और प्रोविज़नल आंसर की के साथ जो OMR आया था उसमें बबल्स थे और अभी गायब हो चुके हैं। ये सारी जो चीज़ें थी, जो भी कुछ हुआ ये तो मौखिक स्तर पे था, मगर ये सभी चीज़ों का जो है हमारे पास प्रूफ भी है जो हिमानी अपने साथ लेकर आए हैं। इससे पहले जो आपने पहले देखा था OMR सीट, उसको दिखाइए और बताइए क्या होता। पहले तो ये वाला OMR है, ये जो पहले आया था वो जी OMR जी देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले पब्लिक किया गया था। पहला क्वेश्चन में डॉट है, एन एग्जांपल आप देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन में डॉट है जो हिमानी ने लगाया है, और हिमानी ने कहा है कि यही रियल है जो मैंने पहले देखा था। देन इसके बाद क्या हुआ हिमानी? इसके बाद जब आंसर की आया, सॉरी रिज़ल्ट जब आया तो मेरा यही रिज़ल्ट आया था, ये वाला। ये वो रिज़ल्ट है जिसमें 549 लिखा हुआ है। देन इसके बाद जो बदलाव हुए OMR सीट में और रिज़ल्ट में उसको दिखाइए।
उसके बाद फिर रिज़ल्ट जब हो गया उसके बाद जब मेरा 293 स्कोर आया जी। तो मैंने फिर से पोर्टल में जाके अपना OMR चेक करा तो ये वाला OMR शो हुआ। इस बार में OMR शीट जो होता है उसको भी बदल दिया गया और पहला जो क्वेश्चन था देखिए वहाँ पर वो टिक नहीं लगा होगा, जो बबल लगे हुए थे पहले वाले OMR शीट में वो अब उसमें नहीं है। मैं सारी रिजल्ट्स कोशिश करूँगा कि और अच्छी क्वालिटी में आपको दिखा सकूँ ताकि आपको भी समझ आए कि क्या कुछ गड़बड़ी की जा रही है NTA की तरफ से। और इसके बाद जो रिज़ल्ट आया उसको दिखाइए। देखिए ये वो रिज़ल्ट है जो उसके बाद अपडेट कर दिया गया, मतलब दोनों ही शीट को 12 घंटे के अंदर बदल दिया गया। और इसके बाद जो है इनके अंदर एक प्रश्न आ रहा है कि अब क्या होगा, तो अब क्या होगा इसका जवाब कौन देगा। NTA को जब भी सवाल किया जाता है तो NTA अपनी एक प्रेस रिलीज कर देती है और वो समझते हैं कि केवल इसी से ही सारे जवाब और सारी क्लैरिफिकेशन हो जाती है। मगर मेरा ये मानना है कि NTA को अब खाली प्रेस रिलीज से नहीं काम चलेगा, उन्हें अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे सवाल, इतने सारे घोटाले लगातार आ रहे हैं। और भिलाई के क्षेत्र में भी ये जो घटना है सामने आई है, मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया है। और हिमानी के साथ उनके परिजन भी साथ में आए हैं। इनके पिताजी का अनुभव देखते हैं, क्योंकि उन्होंने भी रीचेक किया था घर पर, देन उसके बाद कोचिंग संस्थान में आए, फिर देन हमारे साथ बातचीत किया, हमने भी रीचेक किया था। उन्होंने वो क्या कहते हैं उनसे भी बातचीत किया। सर जब प्रोविज़नल की आया था तो हमने दोनों मिलकर 3 बार चेक किया था, तो उस समय क्या है कि 544 आ रहा था और एक क्वेश्चन में बोनस मार्क मिला था तो उससे एक्सेप्ट मैंने 549 था, और जो हमने सोचा था उसी के हिसाब से ही रिज़ल्ट आया। शाम को रिज़ल्ट आया तो क्या है कि मेरे मोबाइल से, वाइफ के मोबाइल से, बच्चे के मोबाइल से देखे तो क्या है कि सेम था। लेकिन क्या है कि हमारे मित्र ने क्या है कि उनके पास भी नंबर था तो उनने चेक किया तो वो बोले कि यार आपकी बिटिया क्या है कि ना नंबर में थोड़ा ये आ रहा है 293 आ रहा है। तो मैं बोला यार नाम दूसरे भी हो सकते हैं, तो बोला नहीं यार विथ फ़ोटो के साथ है। फिर भी हमने चेक किया है ना, तो हमारे मोबाइल में भी क्या है सेम दे रहा था। पूरा दिन यही बताया, इसके फ्रेंड भी यही बताया। फिर सेकंड दिन जब हम लोग क्या है कि चेक किए तो फिर हमारा क्या है वो 293 ही बताया। तो हमने क्या है कि फिर वो सर के पास गए, फिर वो OMR शीट निकाले। जब हमने चेक किया तो बोलता है आपने 157 अटेम्प्ट किया है। तो हमने बोले नहीं हम तो 170 अटेम्प्ट किए थे। तो बोलता आपके पास प्रूफ है? तो हमने क्या कि बोले जब प्रोविज़नल था तो उस समय हमने स्क्रीनशॉट लिया था उसका, तो उसको दिखाया तो बोले हाँ यार इसमें तो 13 क्वेश्चन मिसिंग है। तो इस टाइप का क्या है ना, OMR शीट में क्या है कि ना बोला जाए तो क्या फर्जीवाड़ा टाइप से ऐसा नज़र आता है, क्योंकि प्रूफ है 170 अटेम्प्ट किए, लेकिन जो है आंसर फाइनल दे रहा उसमें 157 है, 13 क्वेश्चन ओमिट है, इरेज कर दिया गया। इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। जो नंबर था वो डाउन हो गया। बच्चे इतना मेहनत करते हैं साल भर, हर ओकेशंस हो गया, हर फेस्टिवल हो गया, सब ड्रॉप करते हैं सिर्फ क्या है कि एक अचीवमेंट के लिए कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इतना मेहनत करने के बाद जब इस टाइप का क्या है कि एक्शन होता है तो हताश और निराश हो जाते हैं। और क्या कहते हैं कि इनकी जो ट्रस्ट रहती है, जो क्या है कि हमको इन पे भरोसा रहता है, वो हमेशा के लिए टूट जाता है। जैसे NTA बोलते हैं, NTA का नाम क्या है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। अभी ऐसा हो गया कि नेवर ट्रस्ट एजेंसी हो गया कि आप उस पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। ये घटना क्या है कि हमारे बच्ची के साथ नहीं, और इंडिया में ऐसे बहुत सारे केस हैं जो सुनने में आ रहे हैं। तो क्या है कि ये गड़बड़ी मेरी बच्ची के साथ नहीं हुआ, और भी लोगों के साथ हुआ। तो मेरा इस मीडिया के माध्यम से ये कहना है कि जिनके साथ भी ऐसा हुआ है वो खुल के आएँ, प्रोटेस्ट करें, संघर्ष करें, एक दूसरे को बताएं, तभी क्या है कि यूनिटी होगी और इसके में हम लोग क्या लड़ाई आगे लड़ सकते हैं। तो ये क्या है कि एक ये प्रूफ है, तो इस पर क्या है कि हमको फाइट करना है और आपके माध्यम से ये बताना है कि ऐसा गलती हुआ है। NTA ने क्या है कि बच्चे लोग के साथ क्या था छलावा कर रहा है। इस घोटाले पर NTA से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं NTA से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इतने सारे बच्चे हैं जो अपना करियर अभी बहुत वेस्ट कर रहे हैं, मतलब करियर उन लोग का ख़राब हो गया है। इन लोग के रिज़ल्ट इतना, जो भी इन लोग की लापरवाही के कारण इतना गलत स्टेप उठा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से NTA को जस्टिस करना चाहिए, सही जस्टिस करना चाहिए, सही में रीनीट कराना चाहिए ताकि सब बच्चों के साथ जस्टिस हो। और अगर रीनीट होगा तो मैं बिल्कुल दूँगी। और इतना सारा अभी जो इंटरनेट में, मीडिया में इस चीज़ के बारे में बात चल रही है, मैंने देखा कि कितने सारे लोगों के साथ ये स्कैम हो रहा है करके भी मैं आगे आ रही हूँ। एंड मैं विश करती हूँ कि और जिन लोग के साथ ये चीज़ हो रहा है उन लोग भी आगे आकर अपनी जो भी उन लोग के साथ हुआ है वो शेयर करें, क्योंकि ये स्कैम सबको जानना ज़रूरी है। और अगर
स्कैम के बारे में जितने ज़्यादा लोग को पता चलता है और जितने ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है, एटलीस्ट हमको पता चलेगा कि कितना बड़ा स्कैम है ये, और उस हिसाब से कोर्ट में या कहीं भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा और रीनेट होगा। और इसके बाद कितने सारे बच्चे ये फेक रिज़ल्ट्स हो गए या रैंक इन्फ्लेशन जो भी बोलेंगे, इसके कारण कितने सारे बच्चे लोग अपना गलत स्टेप लेके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये सब तो गलत ही हो रहा है, इसको लेके जस्टिस होना ही चाहिए। ठीक है, तो भारत में विद्यार्थियों को लेकर एक बात कही जाती है कि बच्चे को काबिल होना चाहिए, वो अपने आप सक्सेस हो जाता है, उसे कामयाबी मिल जाती है। मगर जो बच्चे काबिल होते हैं, इतनी मेहनत कर कर इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम देते हैं जो काफ़ी टफ माने जाते हैं, उस एग्ज़ाम में संस्थान द्वारा घोटाला हो जाता है, स्कैम हो जाता है, उसके लाखों प्रूफ होते हैं, लाखों लोग सड़क पर आ जाते हैं, उसके बाद भी वो बड़े बड़े संस्थान चुप बैठे हुए हैं और उनसे सवाल करने के लिए वो ज़िम्मेदार लोग जो है वो भी शायद चुप हैं। क्या कुछ आगे के अपडेट होंगे और जो बच्चे एनटी के नीट के एग्ज़ाम दिए हैं उनका क्या होगा और वो क्या चाहते हैं, ये सभी चीज़ें हैं एक साथ मिलकर अपडेट है, लगातार मिल रहे हैं आपको, और आगे क्या कुछ होगा वो भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे। केपी न्यूज़ को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।